fucking promoting when shooting 370 when I was expecting, promoting it when I was almost there to the last leg, and then now back with Dhumdham, and I think it's never like it's a comeback, but it's definitely a film which um, is very special for us, for all of us, because we believe we've created something new. We believe we've created something um, authentic, something fun, something which your entire family can watch together. Your popcorn entertainer, caper comedy, this kind of format, I don't really have a reference from, at least in India. तो बस बहुत ज़्यादा मैं नहीं सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करती हूँ. अगर आपको मज़ा आया है, आपको खुशी मिली है, I see that smile on your face, and that makes our day. So as a team, we're very happy and very fortunate to my left and my right for giving me such brilliant opportunities as an actor, for writing such fantastic characters, especially when it comes to female characters. मुझे लगता है बहुत कम किरदार की जिसमें परफॉर्मेंस करने के लिए कुछ. और Prateek, of course, you're gonna see him in a very cliche line, but I've never seen Avatar. Well, that is absolutely true. Rishabh, of course, he's someone who has his a very strong grip over comedy, but this one he's totally hit it out of the park. I'm very bad with these lines. No, very I nice. keep hearing these lines. I'm like, हाँ मुझे याद करना है, hit it out of the park. I'm very happy Killed being it. outside the park. That's the last nail in the coffin. So I keep learning these terminologies, but I can be very bad at it. So he's brilliant. बहुत रातें लगी हैं फिल्म शूट करने में. हमने पहले कमिट तो ऑफ कोर्स कर लिया था कि वाओ फन नाइट शूट, हाँ हाँ ऑफ कोर्स 10 बजे डिनर, उसके बाद you plan everything out right in your head, but my god for 2 nights सिर्फ 2 ही रातों को अभी शूट हुआ था, और बाकी रात में तो तारे दिखते ही हैं. ऐसे फील हुआ कि आई थिंक हम गिनने शुरू कर देते हैं, क्योंकि शायद ये तरीका है कि नींद ना आए, बट बहुत मज़ा आया. The trailer also बहुत feels मज़ा like a आया. roller coaster. Sorry? The trailer also feels like a roller coaster ride. Yeah. Shooting was also. अच्छा, आपसे यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी, आपकी जितनी भी फिल्में रही हैं बहुत अलग अलग किरदार रहे हैं, कहीं स्ट्रॉन्ग, कहीं बहुत सिंपल स्वीट वल्नरेबल. इसमें आपको क्या मज़ेदार लगा, या क्या ऐसा एक पॉइंट होता ना कि यार ये मैं कर लेती हूँ? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता. जो फिल्म एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैं फाइनलाइज करती हूँ या अभी भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं लगता कि अच्छा ये तो बस हो जाएगा. मैं बहुत नर्वस होती हूँ अपनी, इवन बिफोर अटेम्प्टिंग कोई, आई वॉज वेरी नर्वस. और मेरे वॉइस नोट्स अभी भी इनको हाउंड करते होंगे रात को, कभी भी अर्ली मॉर्निंग आप शो टू आदित्य एंड ऋषभ एंड टू अ राइटिंग टीम. तो मैं बहुत नर्वस होती हूँ, और शायद कहीं ना कहीं वो नर्वस एनर्जी आपको और पुश करती है टू डू योर बेस्ट, कि आप और क्या कर सकते हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं. बी एफर्टलेस ऑन स्क्रीन, इट टेक्स एफर्ट एंड लॉट ऑफ होमवर्क. So at least I feel I do, and so I do get nervous, and especially वो किरदार जो जिनसे कहीं भी आप इस तरह का मेल नहीं खाते हैं, या आपको लगता है अच्छा ये मैं नहीं हूँ रियल लाइफ, तो वो जो एफर्ट और उसे अपनाना, उसकी जिसे बोलते हैं उसका एक सोल ढूंढना बहुत ज़्यादा. एज आई सेड, आई डोंट कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस बहुत ज़्यादा नहीं, बट जो करना है बेसिकली जस्ट टू ओन इट अप एंड टू कन्विंस यू दैट आई एम दैट पर्सन. दैट्स इट. प्रतीक, आपको अब जैसे बोले लोगों के घर घर के नाम में से आप शामिल होते जा रहे हैं. जैसे इन्होंने कहा कि मतलब आपको ट्रेलर देख के जो रोलर कोस्टर फील हुआ है, तो वैसा इनको ये जब इन्होंने पहली बार लिखना शुरू किया था तब से लेके आज तक वही फील है फिल्म को लेके. आई मीन एंड दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट यू शुड लिसन. मुझे जब इन्होंने बताया था कि ऐसी फिल्म है, इस प्रकार का किरदार है, तो उसके पहले मैंने भी कभी किया नहीं था. ना रीजनल फिल्म में किया था, ना कभी हिंदी फिल्म में किया था. ऑफ कोर्स थिएटर में इस टाइप के अलग अलग जोन बहुत एक्सप्लोर किए हैं, और ये कॉमेडी भी जो है, ये मैंने जो दूसरी कॉमेडीज़ की हैं उससे भी बहुत अलग है. और ये किरदार कहीं ना कहीं थोड़ा रियल लाइफ से बहुत क्लोज भी है. ऐसे लोगों को हम अपने आसपास देखते भी हैं जो दिखते कुछ और हैं और होते कुछ एकदम ही और हैं. मतलब वो जब एकदम वियर्ड सिचुएशन में आते हैं तभी अंदर का एक्चुअल कैरेक्टर बाहर निकलता है. तो इस फिल्म में दोनों के कैरेक्टर्स में ऐसे लेयर्स हैं, सो उसे एक्सप्लोर करने का मौका बहुत ही इंटरेस्टिंग था. सो आई गेस इतना इनफ था एज एन एक्टर फॉर मी टू डू दिस फिल्म. Rishabh, I have a question. Ravi from ABP News.
फिल्म के ट्रेलर में और टीज़र में भी हमने देखा कि जो पुराने गानों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। वो सीन के इम्पैक्ट और सिचुएशन के इम्पैक्ट को काफ़ी बढ़ा रहा है। इसके बारे में कुछ बताएंगे? मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है वो जो पुराने गाने इस्तेमाल किए फिल्म हैं। में कोई रीमिक्स नहीं है, इतना मैं आपको बोल दूँ। कोई ट्रैक को हमने रीमिक्स नहीं किया है। ऑफ कोर्स ये सिर्फ पुराने गानों में हमेशा एक नॉस्टैल्जिक फील होता है, तो अगर वो हमारे ट्रेलर को सपोर्ट करें और उनमें जो एनर्जी ले आए, उससे मतलब कोई क्यों एतराज़ करेगा। तो वो एक्चुअली आई थिंक उसका श्रेय आदित्य को जाता है, आई थिंक ये गानों के सिलेक्शन का। तो यू नो फ्रॉम द बिगिनिंग, इनफैक्ट हमारी डिबेट भी हुई थी इस गाने को लेकर, लाल दुपट्टे वाली जो हमारे टीज़र में है। और यामी और आदित्य दोनों हमारी बहुत आर्गुमेंट हुई थी, ऐसे नहीं ये गाना नहीं यूज़ करते हैं, और ये गाना यूज़ किया एंड आई हैव हैप्पीली ईटन माय वर्ड्स, बिकॉज सब कह रहे हैं कि कितना मज़ा आ रहा है वो लाल दुपट्टे वाली सुन के और अभी के सेरा सेरा सुन के। सो वी आर ग्लैड दैट द ट्रेलर इज लैंडिंग फॉर एवरीवन। आदित्य इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं वो भी काफ़ी क्वर्की टाइप है, बहुत अलग साउंड कर रहे हैं। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाउ यू डिसाइडेड कि आपको लिखने हैं डायलॉग्स और बहुत अलग तरीके से उभर के आए हैं ये? सी डायलॉग्स में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि आप कुछ ऐसा इन्वेंट करें लैंग्वेज में जो पहले इतना यूजुअल नहीं हुआ है, बट एट द सेम टाइम इट फील्स वेरी रियल। अरे ऐसा कुछ सुना भी है हमने बट किसी ने पहले यूज़ नहीं, तो वो चैलेंज बहुत बढ़िया होता है। एंड उसमें काफ़ी हेल्प मिली थी हमारे को राइटर अशोरा से एंड ऋषभ से, क्योंकि डायलॉग्स आर एक्चुअली द स्पाइन ऑफ दिस फिल्म। उसमें काफ़ी फ़नी डायलॉग्स है। इनफैक्ट इसमें एक बहुत ही सुंदर यामी का मोनोलॉग है जो आप शायद 14 फरवरी की रिलीज़ के बाद देखेंगे। वो जो था वो ऑलमोस्ट 3 पेज का डायलॉग, सिंगल शॉट यामी ने फर्स्ट टेक में दिया था। एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ like the dialogue is very real, at the same time it's funny, but at the same time it gives a very strong message. तो वो जो क्रिएट करने में जो मज़ा आता है ना, वो कहीं अंदर से ही आता है। वो ऐसा नहीं कि आप किसी को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, आपके सिस्टम में होता है या फिर नहीं होता। तो हमने हमेशा कोशिश करी है कि स्पेशली इस फिल्म में कि कैसे भी वो डायलॉग्स बड़े कोलोकियल हो, ऐसे हो जो आम ज़बान में यूज़ होते हो, और उसको कैसे हम एक यूनिक फ्लेवर देख के इंटरेस्टिंग बनाए। दैट वाज द आइडिया। थैंक यू। How you feel लोकेश, आप दोनों से जानना चाहूंगी। मेरे दो छोटे छोटे सवाल है। पहला तो क्या खुद की शादी में इतनी धूमधाम नहीं थी जो आपने सोचा कि धूमधाम से एक फिल्म बना लें? उन्होंने बहुत धूमधाम की हमारी शादी में। एक्चुअली हमारी शादी बहुत यूनिक शादी थी, 12 लोग ही थे शादी में, बट बहुत एंजॉय किया था हमने। बट हम हमेशा कहते हैं कि वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम एक छोटी शादी चाहते थे और फैमिली मेम्बर साथ में, और उस टाइम पे कोविड भी था, बट हम हमेशा वैसे ही विजुअलाइज करते थे। और हम हमेशा उसके बाद जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि आपके जैसी शादी हम भी करना चाहते हैं, और काफ़ी लोगों ने करी भी, और हमारे पास इंस्टाग्राम पे फ़ोटोएँ आती थी उनकी वेडिंग्स की। बट हम हमेशा कहते थे कि आपको जो ठीक लगता है, आपके लिए आपने जो बचपन से सपना देखा है अपनी शादी का, आप उसी हिसाब से करिए। आप इस तरीके से मत इन्फ्लुएंस हुए कि कोई छोटी शादी कर रहा है, कोई बहुत ग्रैंड कर रहा है। आपको जो ठीक लगता है आप उस हिसाब से कीजिए। तो धूमधाम में भी वही था। द थॉट वाज कि अगर एक कोयल जैसी लड़की है और एक वीर जैसा लड़का है, एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, वो किस तरीके से इमेजिन करेंगे। तो वो बहुत नेचुरली वो शादी का जो माहौल बना था वो उस कैरेक्टर्स के थ्रू नेचुरली बना था। तो ऐसा नहीं था कि हम कुछ बहुत ही सटल फिल्म बना रहे थे, तो शादी भी बहुत सटल होनी चाहिए थी। इट वाज लाइक हमारा प्री प्रोडक्शन चल रहा था और हमारे 2 प्रोड्यूसर और हमारी एक्ट्रेस गायब हो गई कुछ दिनों के लिए, और फिर हमें इंस्टाग्राम से पता चला कि इनकी शादी हो गई। The One character which you've written for Yami, is there some sort of similarities in the habit or qualities? जैसे वो झगड़ा कर रही है, she's all over the place. So जब आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है, is she the same person, So- dominating you in the fight? No, so I'll tell you. Whatever Yami has done in films till now, I don't think anything comes close to what she is in real life. She is one of the most simple, sweet, docile, caring, loving girl. But in most of the recent films, be it Bala, be it Uri, be it 370, be it Dhoomdham, any film, she's always playing something which is not her.
And that's why, like with 370, for me also, and with Dhoom Dhaam also, that's the exciting bit. Yeah. Here, you should always pick up characters which always challenge you, which push you beyond your comfort zone. And she has like hit it out of the park. Whatever film she's doing, of course, but Dhoom Dhaam mein to absolutely she's hit it out of the park because it's absolutely opposite of what she is in real life. सॉरी कौन बोलता है पहले आप दोनों में से? हम झगड़ा नहीं करते. Let's discussion. And just to discussion. clarify, there was water in my eye before someone put some fancy music here. Like उनकी आंखों में पानी आ गया ये सब सुनकर, या वो रो पड़ी. Please, I'm not crying. देखिए कैसे उनके सवाल ने उन्हें चौंका दिया. रुला दिया. I mean, is this film like a dedication to all the mothers and sisters of the country? This film? No. Mummy बहन, mummy बहन. This is something. I have to say I picked this up from my sister Surili. She's very flamboyant. She doesn't abuse. So अगर मैंने उनको सिर्फ कॉलेज में ऐसा बोलते अपने फ्रेंड से सुना था, तो she doesn't abuse. So the substitute for that could be mummy sister. So understand if it's mummy sister is that extreme emotion. So I remember that. So वो कहीं ना कहीं वहाँ से आया. यामी ओके मैम Otherwise, she has a Bobby question. Shah. आदित्य रुकेश, आप दोनों से जानना चाहूंगी कि बहुत अनकन्वेंशनल पेयरिंग है प्रतीक और यामिनी की. तो यामी की सॉरी, तो किस तरीके मतलब स्कूल की याद दिला दिया आपने. Yummy. I'm यामी still yamming for somebody. Yummy for one of my. मिस किया. और प्रतीक आपसे भी एक सवाल है मेरा कि मतलब स्क्रीन पर जो है आप पति को लेकर एक अलग ही एग्जांपल सेट कर रहे हैं, मतलब फेल ही हो जाते हैं एज अ पति. अच्छा आपने डिसाइड कर दिया. नहीं, उन्होंने दो. ट्रेलर के हिसाब से हाँ, ट्रेलर के हिसाब से. फिल्म नहीं देखी अभी आपने. आइडिया ये था कि अच्छे एक्टर्स चाहिए जो भी उन्हें लेना है. ऑफ कोर्स यामी के साथ तो मतलब वो डाइनिंग टेबल पे डिस्कशन होगी कि ऐसी कोई फिल्म करना चाहोगी तुम. एंड एज यूजुअल शी इज़ वेरी प्रोफेशनल. शी सेड यू हैव टू कनेक्ट विद माय मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को जाएगी, मैनेजमेंट से रेट को आएगी एंड देन यू. सो घर पर काम के मामले में बहुत प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, चाहे वो 370 हो चाहे धूम धाम हो. With Prateek, of course, we had seen Scam, and I was really, really fond of his performance, and even more fond of his journey. So for us, it is very important in each and every film that yeah, let's get great actors and give them a platform where they can really, really play well, rather than a star leader. Of course, like we have films with stars also happening, but कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जहाँ पे आपको अच्छे एक्टर्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. कुछ स्टार्स भी अच्छे एक्टर होते हैं. बट विद प्रतीक आई वाज वेरी क्लियर कि वी हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस लोकेशन. इट्स आवर डेब्यू फिल्म. दिस वाज आवर डेब्यू प्रोडक्शन एक्चुअली. फर्स्ट फिल्म दैट B62 Studios was doing. Thank you. So sweet. Thank you. So Also, everyone has camera in their hands, the guys. It's not that they don't want to clap. They're mentally clapping. I can see them. That's okay. so yeah, so Prateek was because both of them, Prateek and Yami, both of them are like excellent actors and never seen before in these kind of characters. That's why we chose. Yami, you hit it out of the park last year Guys, with I didn't even give up on this. Article 370, a critical acclaim and commercial success. So what are your expectations from this year? मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि फिल्म जहाँ भी आए, थिएट्रिकल हो या OTT पे हो, वो जैसे बोलते हैं ना वेरी वेरी ओल्ड स्कूल लैंग्वेज, बम्पर हिट होनी चाहिए, सुपर हिट होनी चाहिए, प्लैटिनम हिट होनी चाहिए. That's the whole idea. You know, we want to work. We are working in films जहाँ पर जो भी कोलैबोरेट करते हैं, चाहे एक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, टेक्निकल टीम हो, everyone should benefit out of it. And most importantly, the audience. फिल्में आप सबके लिए बनती हैं. अगर आपको मज़ा आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि अच्छा कुछ मज़ा आया देख कर, वर्थ था आर मनी एंड आर टाइम. और आज के टाइम में लोगों को थिएटर तक ना आना या टीवी पर भी 2 घंटे तक बिना फ़ोन के लूड रखना, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज. एंड इट्स अ चैलेंज that I feel as an industry, as creative people, we should absolutely accept it and not give in. कि अरे यार क्या चलता है, वही और 4 फिल्में ऐसी और बना दें. थर्सडे हुई, उसके बाद बहुत सारे इसी तरह के रोज़ आने लगे. 10 हुई तो बहुत कॉप आर्टिकल, मैं बता नहीं सकती कितने आर्टिकल्स की कहानी मेरे पास आने लगी. एंड लाइक वाइज सो ऑन सो फोर्थ.
but it's our job to identify those stories, to look for those stories and make those stories. And thankfully we have now these new age producers like Lokesh and Aditya and likewise, who are willing to take a punt on talent, right? और क्योंकि eventually कुछ भी हो, फिल्म कहीं भी आए, अच्छी बनी है, उसमें ऑडियंस जरूर मिले। प्रतीक, ऑडियंस थिएटर हमेशा पहला प्यार जरूर रहेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे फिल्म पहुंचनी चाहिए आप तक, और आपको मज़ा आना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ कुछ अलग किया है, कुछ डिफरेंट किया है, अपनी ऑडियंस के लिए बनी है, एंड एट द सेम टाइम वी शुड बी प्राउड ऑफ द फिल्म, नॉट टेकिंग इट बैक, नॉट टेकिंग अरे यार ये तो हम इतने टाइम से करते आ रहे हैं, कुछ तो नई बात हो, चाहे विजुअल में, चाहे कहानी में, चाहे परफॉर्मेंस में, चाहे म्यूजिक में, चाहे किसी भी उसमें। So I think that ways it's a very wholesome film, और उम्मीद यही है कि बहुत अगर OTT पे आ रही, then it has to be the most popular, the best, one of the best films OTT has seen. बट यहाँ प्रतीक, ये उसमें पसंद करते हैं, बट ये भी हालांकि बहुत सारे एक्शंस भी दिखे हैं, अनवांटेड बाराती पहुंच गए हैं आपकी शादी में, लेकिन ये कॉमेडी फिल्म मानी जा सकती है। आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा ये? मैंने बाला में बाला was have you watched Bala? Yes. So, I have done comedy before, and a really good one. I thought it was a very well. It was one of my one of the best written scripts that I've been a part of, and a very well written character. And but दोनों ही कॉमेडी अलग किस्म की है, वो बिल्कुल एक अलग प्रदेश, एक अलग लहजा, एक अलग किरदार था, और कोयल बिल्कुल ही उसके विपरीत है, उसके लैंग्वेज भी बढ़िया, आप उन्होंने कहा बहुत सीधी है, every stance, everything, just like if someone's wearing a black and so am I, but they're very different, we're very different from one another, right? It may appear कि comedy पर उसमें कितने variation है, कितनी variety है, पूरे दोनों अलग worlds हैं, और वो कैसे हो तो आपको उस फिल्म देख के पता चलेगा। But I enjoy comedy, I don't know why, क्यों नहीं और लिखे जाते हैं कैरेक्टर्स, जैसे मैंने कहा फीमेल एक्टर्स के लिए खासकर कॉमेडी ऐसे, अगर इट्स अ वेरी हार्ड जॉनर, बाय द वे इट्स वेरी वेरी हार्ड, नॉट टॉकिंग अबाउट कैरिकेचरिश कॉमेडी, वो नहीं, वो जिस तरह की कॉमेडी है बहुत मुश्किल है, सो ईदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट, बट इट कम्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट। आपको कितना मजा आया करते हुए, ये बताइए कि आप मार भी रही हैं, आप गाली भी दे रही हैं, और आप बहुत मस्त वाला रोल है आपका, तो हाउ वाज योर पर्सनल एक्सपीरियंस? This was before 370. This was before Article 370 signed. Shot this film. और देखिए फाइनली जो फिल्म अब आप देखते हैं, ऑफ कोर्स मज़ा आता है देख के, पर उस मोमेंट पे योर आइडिया, योर कॉन्सेंट्रेशन इज कि जो मुझे डिलीवर करना है वो दैट हैज़ टू कम आउट, दैट हैज़ टू लैंड करेक्टली एट द करेक्ट टाइम, करेक्ट फोकस फुल होना चाहिए। सारा शॉट दे दिया लास्ट में, मैडम फोकस थोड़ा सा आप एक और दे देंगे शॉट, so my last thumbs up is always to my focus, दादा are you set or not? So बहुत सारे factors होते हैं when you're shooting a film, कई बार हम ऐसे locations पे भी होते हैं जहाँ पर 5 मिनट के अंदर ह्यूमिडिटी से सारे आपके बाल फ्लैट हो जाएंगे, फिर आप बैठ के कर रहे हैं अपने बाल मेकअप, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट वैनिटी, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट विद दैट लुक, आपके डायलॉग्स करेक्ट होने चाहिए, यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन सेट पे आपको मज़ा आना चाहिए कि अच्छा एक और ये किया है, एक और ट्राई करें, मे बी प्रतीक विल कम अप विद समथिंग दैट, और यही मज़ा है अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का, दैट हाउ सिक्योर ही इज़, यू नो, इट्स आप कुछ ऐसा ट्राई करना चाहोगे, कुछ ऐसा करना चाहोगे, ऋषभ विल कम अप विद समथिंग। सो इन ऑल टू आंसर योर क्वेश्चन, ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आया, और ज़्यादा मज़ा तब आएगा अगर आपको मज़ा आएगा। हमें तो आया प्रतीक, एक सवाल मेरा हुआ है कि रियल लाइफ में गलती से मुंह से निकल गई है ये सारी चीजें किसी से बात करते वक्त, या फिर ना घर पे, इसमें मेरा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। So basically one day before the shoot she comes to me and she's like, I can't say this, I have never said this in my life, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को गाली नहीं दी, तो मैं ये बोल ही नहीं सकती हूँ, and it took me almost 4 hours to convince her that these are just lines, it's Koel who's saying this line, it's not Yavi who's saying, it's your character which is saying this line, and finally मतलब next day कैसे हमने वो सेट पे ये सीन शूट किया था, और यहाँ सिक्योरिटी नहीं बहुत चिल तरीके से अपना काम करती है, एक दिन बहुत नर्वस लग रही है, ठीक है, और फिर मैंने रियलाइज किया क्योंकि कोई दूसरा सीन शूट कर रहे थे कि अभी गाली देने वाला सीन है,
और यामी आकर बोलती है ऋषभ मैंने आज तक गाली नहीं दी है। तो बात कैसे करती हैं आप? तो मतलब तो इसलिए मैं ऋषभ देखिए मैं करूँगी, मैं आदित्य से बात की, मैंने प्रैक्टिस किया, मैं करूँगी, लेकिन यू हैव टू बी माई गाली कंसल्टेंट। आप बताइए मैं अच्छे जोश से दे रही हूँ कि नहीं गाली। और फिर जब सडनली कैमरा रोल हुआ, जो इन्होंने लाइन लगाई है गालियों ने, 25-30 एक रो में, ठीक है, और कोई झिझक नहीं, जैसे ही कट हुआ ये मैंने क्या कर दिया, क्या पाप हो गया मुझसे। तो मैंने कहा रामी यामी वन मोर, ठीक है, तो फिर से और फिर दोबारा उन्होंने लाइन लगाई गालियों की। I think you were just having नहीं, वो साउंड रिकॉर्डर चला के अपने गाँव, मतलब वो गाली। तो मेरा जो रिएक्शन है ना ट्रेलर में, वो जब गाली दे रही है तब ये वो नेचुरली निकला। मैंने ऐसा सुना था कि अगर मुझे लगा कि साउंड्स लाइक गाली बट इट इज नॉट गाली, बट मेरे साथ काफी धुरंधर टीम बैठी है और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि वही यू नो दैट पेप टॉक एंड आई सेड मैं कोशिश कर रही हूँ शीशे के सामने बोलने की, नहीं हो रहा है, निकल ही नहीं रही है गाली। इनफैक्ट इवन इन बाला आई रिमेंबर देयर वाज वन वर्ड जो गाली नहीं है उस क्षेत्र के लिए। It's not a cuss word, that's just the way they talk. Oh my god. And but it's almost like बोल दिया और निकल गए वहाँ से, बस ऐसे करके किसी and it is so much about you know it can sound something really silly to you but हम इंसान ही है ना सब, हर एक में कोई ना कोई इनहिबिशन होगा, हर एक में कोई ना कोई ऐसी ज़रूर बात होगी जो सिर्फ आप ही जानते हो, वो आप ही का सीक्रेट है, वो आप यू ओके विद इट, अभी तक चलता है। शादी का लड्डू ऐसा जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। ये तो आप आई एम श्योर आप सबका खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। यू नॉट मैरिड? हाँ, तब ये क्वेश्चन होगा। नहीं, बट आई एम हैप्पीली मैरिड फ्रॉम लास्ट 16 इयर्स। तो मैं तो मतलब बहुत अच्छे से वो लड्डू एंजॉय किया है और अभी भी कर रहा हूँ। ये ना खाए पछता है।